बंद करें आंख, हल्की बंद करें, नॉर्मल खोलें, आप करें बंद, ये थोड़ी सी खुली रह जाती है। सीटी बजाएं, यूं मुंह में हवा भरें, काफ़ी बेहतर है। अब भरी जा रही, पहले बिल्कुल भी नहीं रुकी। दांत दिखाएं, स्माइल करें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लकवे के ऊपर, फालिज के ऊपर, मुंह का जो फालिज है उसके ऊपर बात करेंगे। बेल्स पाल्सी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि आपकी जो बीमारी है उसका जो बायोलॉजिकल मतलब है, उसका जो साइंस के अंदर नाम है वो बेल्स पाल्सी है। ये पता होना चाहिए। आपकी एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी जो शिकायत हैं, इसकी जो अलामात हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें जो है लकवा हुआ है। ये खास जो है मुंह की जो सिमेट्री है आपकी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। बैलेंस जो है मुंह का खराब होना शुरू हो जाएगा। मुंह के अंदर टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा एक साइड के ऊपर। आप जो घर वाले हैं आपके वो नोट करेंगे, या फिर पर्सन जो है जब शीशा देखता है तो उसको नजर आता है कि उसका जो मुंह है वो टेढ़ा हो रहा है। सुबह उठेगा, ब्रश करेगा तो उसके मुंह से जो पानी है कूली करेगा तो उसके मुंह से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा एक साइड से, जिस साइड का फालिज हुआ है। पानी जो है पिएगा तो पानी मुंह से बाहर ड्रूल होना शुरू हो जाएगा। मुंह से जो है लॉब जो है वो मुंह से ड्रूल होना शुरू हो जाएगा। मुंह ठीक तरीके से बंद नहीं कर पाएगा, स्माइल ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, और दांत नहीं दिखा पाएगा ठीक तरीके से। दांत दिखाने का कहेंगे इस तरह से तो एक साइड से उसको दांत दिखाने में मुश्किल आएगी। दूसरे नंबर पर वो अपनी आंख जो है वो नहीं बंद कर पाएगा। आंख बंद नहीं कर पाएगा तो आंख में से आंसू बहते रहेंगे, आंख में से पानी निकल सकता है, आंख की सूजिश भी बाजुकात हो सकती है। हवा के अंदर सोएगा तो उसकी आंखों के अंदर से मजीद पानी निकलेगा, खारिश होगी क्योंकि आंख बंद ही नहीं हो रही होगी। दूसरे नंबर पर इसके अंदर यह है कि इसके जो फोल्ड्स हैं, इसके जो रिंकल्स हैं, रिंकल फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। ये इस तरह से हम रिंकल्स बनाते हैं। ये रिंकल्स एक साइड पे बनेंगे, एक साइड पे बिल्कुल इस तरह से होंगे, स्ट्रेट होंगे, नहीं बनेंगे। ये रिंकल फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। ये है, हम ये करते हैं इस तरह से, तो इसको कहते हैं नेजोलेबियल फोल्ड। ये नेजोलेबियल जो फोल्ड है ये खत्म हो जाएगा। जब उसको आप यूं करने का कहेंगे तो उसका एक साइड जाएगी, एक साइड जो है नीचे रह जाएगी। ये हो जाएगा। इस तरह की अलामात आती हैं। तो इसके साथ साथ जो पर्सन है जब उसको लकवा होगा तो लकवा होने से कुछ दिन पहले उसको जो है 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो अलामात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और ये पूरा ऊपर जो है आपको 48 से 72 घंटे के अंदर आपकी सारी अलामत जाहिर हो जाएंगी। इससे पहले बाजुकात कुछ पेशेंट्स को कान के अंदर दर्द महसूस होता है, कुछ पेशेंट्स की जो टेस्ट होता है वो चला जाता है, जबान के आगे का जो हिस्सा है उसके अंदर जो है आपको अजीब सी फीलिंग आने लगती है, अजीब सी सेंसेशंस फील होने लगती हैं, कान के अंदर जो है अजीब सी वाइब्रेशन और इस तरह की फीलिंग आने लगती है, दर्द महसूस होने लगता है। तो इस तरह की अलामात आ सकती हैं। इन पेशेंट्स के अंदर जो है बाजुकात जो है पेन भी फील होता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है इस तरह की टेस्ट की जो सेंसेशंस हैं वो जाती हुई जो है फील होती हैं, और कोई चीज खाने में, निगलने में, चबाने में जो है दिक्कत महसूस होती है। तो ये सारी अलामत जो है हमारे पास लकवे की शिकायत के अंदर मिलती हैं। अब लकवा है क्या भला? लकवा जो है दरअसल आपके यहाँ पे कान के करीब एक नर्व होती है, वो नर्व आकर डिवाइड होती है। इस तरह से उसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। आपका जो दिमाग है वो आपके पट्टों के साथ जुड़ा है एक कनेक्शन के थ्रू, तारों के थ्रू, रगों के थ्रू। इनको हम नर्व्स कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको नर्व्स कहते हैं। आपका जो दिमाग है ये ट्रांसफार्मर की तरह है, और जो तारे हैं जैसे आपके घर के अंदर जो है तारें आ रही हैं और आपको सप्लाई कर रही हैं, आपकी लाइट जलती है, इसी तरह से आपके जो पट्टे हैं उनको करंट चाहिए होते हैं जो दिमाग से प्रोड्यूस होकर तारों के थ्रू आता है और आपके पट्टे काम करते हैं। अब हमारा जो दिमाग है इसमें से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। अब 12 क्रेनियल नर्व्स में से एक है 7th क्रेनियल नर्व। जो 7th क्रेनियल नर्व है उसका कंप्रेशन आ जाए, उसकी जो है हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजिश आ जाए, मलाइश हो जाए उसकी, तो उसकी वजह से बेल्स पाल्सी होती है। अब ये 7th क्रेनियल नर्व जो है आपके फेस के अंदर मौजूद होती है, कान के इस साइड पे मौजूद होती है। आगे आकर ये डिवाइड होती है और इस तरह से आपके पूरे मुंह को सप्लाई करती है, और इस तरह से आप इकट्ठे
और इसकी वजह से आपके जो पट्टे हैं वो आपके दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। जब ये कनेक्शन खत्म होता है किसी भी वजह से, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको जो है लकवे का शिकार हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, इस तरह से एक वायरस होता है जो कि आपको कान के अंदर की सूजिश करता है और उसकी वजह से आपकी इस नर्व के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लकवे का शिकार हो जाता है मरीज। दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो आता है कि मरीज का जो बीपी है, हाइपरटेंशन का मरीज था, बीपी हाई हुआ, उस वजह से भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो इडियोपैथिक है। अब इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि अननोन काज, कोई पता नहीं किस वजह से हुआ, किसी भी वजह से हो सकता है। इलाज ये है कि ये 3 से 7 हफ्ते के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है और आपका जो डॉक्टर है वो आपको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेगा। अब मेडिसिन के अंदर आपको पेन किलर दे सकता है, और दूसरे नंबर पर, क्योंकि आपको पेन ज्यादा हो रहा है, और दूसरे नंबर पर वो जो है आपको स्टीरॉइड देंगे। अब स्टीरॉइड जो है ये एक ऐसी दवाई है जो कि आपकी सूजिश खत्म करेगी, जो कि आपकी जो रग है उसको दोबारा से चालू कर देगी, एक तरह से आप समझ लें। जब ये चालू होगी तो आपके जो पट्टे हैं दोबारा काम करने लगेंगे। तो ये होता है इसका इलाज, सिंपल सा। एंटीवायरल भी बाजू का दी जाती हैं, लेकिन बहरहाल जो आजकल ज्यादा इसका दिया जाता है इसके अंदर, वो हमारे पास स्टीरॉइड दिया जाता है। इलाज के अंदर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, साथ आपको फिजियोथेरेपी करवानी है। अब फिजियोथेरेपी के लिए आपको किसी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली अपने सिटी के, अपने शहर के DHQ में चले जाना है, THQ में चले जाना है। वहां पर फिजियोथेरेपी की जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि मैं लोधरा में मौजूद हूं, तो हमारे लोधरा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लोधरा के अंदर फिजियोथेरेपी का एक डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां पर जो है पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मशीनें मौजूद होती हैं, एक मशीन होती है जिसके अंदर से जो है आपको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके पट्टों को जो है मजबूती दी जाती है, जिसको EMS कहा जाता है। अब ये EMS जो है आपकी जो है इस तरह से आपकी रगों के ऊपर लगा दी जाती है, इन रगों को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है। ये 2 से 3 हफ्ते ये मशीन लगाई जाती है, और साथ साथ जो है फेस की एक्सरसाइजेस करवाते हैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये जो एक्सरसाइजेस हैं, इसके अंदर सबसे पहली जो वर्जिश आती है उसके अंदर ये कहा जाता है कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है। जब आंख बंद करनी है तो इस तरह से आंख बंद करने के बाद आपको यहाँ पर उंगली रखनी है और इस तरह से खिंचाव देना है, ताकि आपकी पूरी आंख अच्छी से बंद हो जाए। क्योंकि जब पेशेंट बंद कर रहा होगा, जब उसको कहेंगे कि वो अपनी आंख बंद करे, तो उसकी एक आंख जो है ये वाली खुली रह जाएगी, बंद नहीं होगी। तो आपने यहां से पकड़ना है और इस तरह से बंद कर लेनी है। और दूसरे नंबर पर ये आपने 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ देना, और 10 मरतबा करनी है। पहली वर्जिश ये होगी। दूसरे नंबर पर जोर से आंखें बंद करें, इस तरह से 10 तक गिने, छोड़ दें, 10 मरतबा ये करें। जोर लगाना है आंखों का, जोर से, इस तरह से जोर से, ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपने जो है कोशिश करनी है कि पेशेंट को कहें कि वो अपने जो रिंकल फॉर्मेशन है वो करे, गुस्सा दिखाए, इस तरह से आंखें ऊपर करे। जब आंखें ऊपर करेगा, रिंकल बनेंगे, इस साइड के नहीं बनेंगे, तो यहां से पकड़ के आपने थोड़ा सा ऊपर कर देना है, यूं कर देना है, खुद बनाने की कोशिश करनी है, ये रिंकल बन जाएंगे इस तरह से। 10 तक गिनेंगे, छोड़ देंगे, इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। ये हो गया। नेजोलेबियल जो फोल्ड है, यूं करेंगे तो यहां से नहीं होगा, तो यहां से पकड़ के थोड़ा सा यूं कर देंगे, यहां से बन रहा होगा, यहां से थोड़ा सा सहारा दे देंगे। 10 तक गिनेंगे, छोड़ देंगे, ये करेंगे वर्जिश। ये हो गया। उसके बाद आप करेंगे चीज, इस तरह ई, तो यहां से जो है फोल्ड जो है आगे नहीं जाएगा, लिप्स आगे नहीं जाएंगे, तो आपने लिप्स को पकड़ के यूं यूं कर देना है। 10 तक गिनना है, छोड़ देना है। उसके बाद दांत दिखाएं, दांत दिखाएगा पेशेंट, तो ये वाला साइड जो है खुलेगी नहीं, तो आपने जब दांत दिखाएगा इस तरह से पेशेंट, तो आपने यहां से पकड़ के खोल देना है, यहां से पकड़ना है और खोल देना है, यूं सहारा देना है। ठीक है, मैं इस साइड की बात करूं, जैसे इस साइड का होगा तो इस साइड का भी आपने इसी तरह से करना है, तो ये करना है। इसके अलावा आप गुब्बारा फुलाएं, गुब्बारा फुलाएं, और दिन में जो है बार बार गुब्बारे को फुलाएं, यहाँ पे हाथ रख के हवा बाहर निकले, लेकिन कोशिश करनी है हवा बाहर ना निकले, और गुब्बारा फुलाने की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि चश्मे का इस्तेमाल करना है, ताकि जो है बाहर जाएं तो जो हवा है वो आपकी आंखों को ना लगे और उसकी वजह से खारिश ना हो। अगर आंखों में से बार बार आंसू आ रहे हैं तो आई लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाएं किसी अच्छे स्टोर के ऊपर, उनको कहें कि हमें आई लुब्रिकेंट चाहिए, इसके अंदर दवाई मौजूद है, इस तरह की कोई नहीं होती। ये खास जो है आपकी खारिश के लिए आई ड्रॉप्स होते हैं, जो कि आपकी आंखों की खारिश को भी कम करेंगे, आंखों की खुश्की को भी कम करेंगे। तो आपने आई लुब्रिकेंट्स अच्छी क्वालिटी के ले लेने हैं, वो डालते रहें।
आंख के ऊपर चश्मा लगाते रहें। रात को सोते वक्त जो है आप कपड़ा डाल लें, हल्का सा कोई कपड़ा डाल लें आंख के ऊपर ताकि हवा ना जाए। अब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हवा के अंदर सोना नहीं है, एसी के अंदर नहीं सोना, पंखे के सामने नहीं सोना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ्स हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता। आप चाहे एसी में सोएं, एसी की हवा के सामने सोएं, पंखे के सामने सोएं, उससे सिर्फ यही होता है क्योंकि आप पंखे के सामने सो रहे हैं तो हवा जा रही होती है, आंख खुली रहती है, बंद नहीं हो पा रही होती, तो वो जो है आपकी आंखों में से आंसू निकालती रहती है, तो ये इशू हो रहा होता है। अगर आप हल्का सा कपड़ा डाल के सो जाएंगे तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी, या पंखे से थोड़ा सा दूर सो जाएंगे, या साइड पे मुंह करके सो जाएं अगर बाहर सो रहे हैं, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक और बात कही जाती है कि कबूतर खा लें, कबूतर खाएं, खरगोश खाएं, हिरन खाएं, फलाना खाएं, सूप पिएं, चूजे का सूप पिएं तो आप ठीक हो जाएंगे। लकवे का जो है इलाज है, कुछ भी नहीं होता। मालिश करें, मालिश करने से भी कुछ नहीं होता, और कबूतर खाने से भी कुछ नहीं होता। उल्टा आप इस तरह की गर्म ग़िज़ाएं खाएंगे, हो सकता है कि आपका बीपी हाई हुआ हो, उस वजह से हुआ हो आपको लकवा, और अब आप क्योंकि ज्यादा जो है गर्म ग़िज़ाएं खा रहे हैं तो आपका बीपी मजीद हाई होगा, मजीद जो है आपको लकवे का शिकार हो सकते हैं, मजीद कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज से बचें, इन झूठी जो है कहावतों से, झूठी चीजों से बचें। अपना इलाज जो है मेडिकली करवाएं, और मेडिकली जो है अपने आप को ठीक करें, फिट करने की कोशिश करें, एजुकेट होने की कोशिश करें। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि आपने मुंह के आगे इस तरह से हाथ रखना है, इस तरह से फूंक मारनी है। अब फूंक क्योंकि बाहर निकलेगी तो आपने आगे हाथ रखना है, 10 तक गिरना है। इस तरह 10 तक गिनेंगे और इस तरह से फुलाएंगे, हवा भरेंगे। आपने मुंह के अंदर हवा भरनी है और जो है इस तरह से रोकना है। ये 10 तक गिनना है और फिर उसके बाद छोड़ देनी है, 10 मरतबा करनी है। ये वर्जिश करेंगे। उसके बाद आप ये इस तरह से पट्टों को, मुंह के पट्टों को खिंचाव देना है, ये वाली वर्जिश करनी है। अब इसके बाद ABC में से कुछ अल्फाबेट्स में बोलूंगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली हम AEIOU बगैर मुंह को खिंचाव दिए बोलते हैं, लेकिन आपने AEIOU ये जो लफ्ज हैं, अल्फाबेट्स हैं, ये आपने अदा करने हैं, लेकिन पट्टों को खिंचाव देना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपने इस तरह से खिंचाव देना है, AEIO, इस तरह से। आपका जो होंठ है वो जैसे सीटी बजाता बंदा वैसे बजनी चाहिए, OU, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपके जो पट्टे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ताकत आने लग जाएगी। मैंने सारी वर्जिशें आपको बता दी हैं और इसमें से कोई वर्जिश नहीं रहती। दूसरा, आप इस तरह से हल्का हल्का हाथ फेर सकते हैं ताकि आपका जो मुंह है वो दोबारा से जो है अपनी असली हालत में आना शुरू हो। ये इसको मसाज कहते हैं। ये आपने कम करना है, 10 बार इस तरह से कर लें, ठीक है। और ये जो वर्जिश सारी बताई है ये आपको दिन में 4 दफा करनी है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। ये वर्जिश करें और इंशाल्लाह आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और गारंटी है कि आप 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर ये होता है कि 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ब खुद इन वर्जिशों से, दवाई से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो है ढीले पड़ जाते हैं, जो है बीमारी इनके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, शिद्दत ज्यादा होती है, या इनकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होती है, वीक होती है, या फिर जो बीमारी की शिद्दत है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये लंबा चली जाती है। तो इसके अंदर 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ठीक नहीं हो रहे होते, उनको लंबा टाइम लग जाता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, उनको 4 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, बाजू का जो है ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल इसने ठीक होना, इसका प्रोग्नोसिस जो है वो 100% है, इस बीमारी ने ठीक हो जाना है। आपने जो है बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना, या आप जा रहे थे, आपको फर्क नहीं पड़ा, आपने छोड़ दिया, जी इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, 3 दिन गए, 4 दिन गए, ऐसा नहीं है। आप अपनी इस बीमारी, हर बीमारी का एक टाइम होता है, एक प्रोग्नोसिस होता है कि कितने टाइम में उसने ठीक होना है, और हो भी सकती है या नहीं। जब आपको डॉक्टर बता रहा है कि ये ठीक हो जाएगी तो आप उसकी हिदायत के ऊपर अमल करें, वैसे वैसे करते जाएं, वो ठीक हो जाएगी। टाइम दें। हर बीमारी ने, सर दर्द नहीं है कि अब सर दर्द है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सर दर्द है वो नॉर्मल ठीक हो जाता है। माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, उसको जो है वो बार बार होता रहता है, उसके जो है फेज चलते रहते हैं, अटैक्स आते रहते हैं, 3-3 महीने चलता है, फिर रुक जाता है, फिर 3 महीने दोबारा चलना शुरू होता है, किसी को 12 महीने चलता रहता है। तो इस तरह से हर बीमारी का अपना अपना जो है एक तरीका होता है, उसके मुताबिक आपको चलना होता है। आप कहें जी 3 दिन गए हैं, 4 दिन गए हैं, फिजियोथेरेपी भी करवाई है, मेडिसिन भी कहीं ठीक नहीं हो रहा, कबूतर खा लें, तो ये कोई बात नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैं इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।